नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वर्तमान सरकार को इंगित करते हुए कहा कि ये वसूल नहीं वसूली वाली सरकार है। जनजातीय समाज का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में कभी रहा ही नहीं। इनका उद्देश्य सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना है। यह सरकार जनजाति वर्ग का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस समाज के गौरवपूर्ण विरासत को सुरक्षित और अक्षुण्ण रखते हुए उनके विकास के लिए कार्य करना हमारा दायित्व है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने बुंडू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित एनडीए की बैठक में कही। मौके पर केंद्रीय सरकार सह खूंटी लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान कई युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन राज्य की अर्थव्यवस्था पर डकैती किया है, राज्य को खोखला कर दिया है। राज्य का आलम देख रही है जनता। ये सरकार राज्य के बेरोजगार युवाओं को गुनहगार है। गुनाह की सजा लोकतंत्र की अदालत में मिलेगी। उन्होंने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अपने कारनामों से राज्य का नाम पूरे देश में बदनाम किया है। नीति नियोजन का वादा कर सत्ता में आने वाले लोग खान संपदा को लूटने में मग्न हैं। जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए हम आपसी समन्वय और साझेदारी के साथ खूंटी समेत राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करेंगे। पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार में आवश्यक राजनीतिक परिवर्तन में आप सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। हर गांव हर घर तक अपनी पहुंच बनाएं और पार्टी के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सह एनडीए के खूंटी लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने कहा, एनडीए का हर एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। इस परिश्रम का सुखद परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से जीत का पटकथा लिखेगा एनडीए। खूंटी की जनता देश में सुशासन और दूरगामी लक्ष्य रखने वाली सरकार बनाने के लिए अपना मतदान हमारे पक्ष में अवश्य करेगी। देश विकास की ओर अग्रसर है, बोले अर्जुन मुंडा। विपक्ष के हाथ में शासन रहने से राज्य का विकास ठप हुआ, बोले सुदेश महतो। ये वसूल नहीं वसूली वाली सरकार है, सुदेश महतो ने कहा। इंडी गठबंधन ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर डकैती किया है। जनजातीय समाज का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में कभी रहा ही नहीं। बुंडू में एनडीए की बैठक आयोजित, कई लोगों ने थामा आजज़ू का दामन। खूंटी लोकसभा में जीत सुनिश्चित करने को लेकर बनी रणनीति। कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से जीत की पटकथा लिखेगा एनडीए, बोले अर्जुन मुंडा। सोना न्यूज़ के लिए बुंडू से विनोद बैनर्जी की रिपोर्ट। आज जब हमारी पार्टी के पंचायत स्तर के सभी महिला पुरुष और बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम था और तैयारी के संदर्भ में भी चर्चा की है। हमारे प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय मुंडा जी मंच में थे और उन्होंने दूरगामी राष्ट्र स्तर पर जो मोदी जी के संकल्प को दोहराया है, खूंटी के लिए उनके कमिटमेंट पर चर्चा की है। समाज के रूप में सामाजिक जो विद्वेष है या फिर सामाजिक कोई भी त्रुटि है उसे बातचीत से संवाद करके उसके समाधान पर पहल करने की बात की तथा प्रतिनिधि या पार्टी के कैडर से सीधे संवाद भी किया है। फायदा जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा क्योंकि आपसी पार्टी एक साथ इस बार सवाल फायदा हानि का नहीं है, सवाल है भारत निर्माण के लिए नेतृत्व का चयन है। मैंने कहा कि भारत लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी आबादी लगातार जिसका नेतृत्व आज मोदी जी को मिला है, पिछले 10 साल से इतनी विकट परिस्थिति के बाद भी विकट परिस्थिति में भी देश को खड़ा करना और प्रगति के पथ पर अग्रसारित करना ये उदाहरण है। और आगे भी ये पूरा देश के लिए समर्पित संगठन एनडीए है और उस पर काम होना है। आप हमारा खूंटी से सौभाग्य है कि केंद्रीय नेतृत्व आपके सामने जो प्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट का हिस्सा है और निश्चित रूप से इस राज्य का एक चेहरे के रूप में है। खूंटी के कई ज्वलंत मुद्दे हैं, कई विषय हैं, इस राज्य के कई ज्वलंत विषय हैं जहां का हल उसी पटल पर संवाद के माध्यम से समाप्त होगा। मैंने कहा कि कई सामाजिक विषय है जिसका समाधान भी यहाँ का बड़ा समाज चाहता है और हमें पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में आने वाले समय
सही रूप से विषय को रखकर उसका निष्पादन होगा। ऊटी की जन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा विषय है कि जनजातीय परिचय को बचाते हुए भविष्य के लिए संरचनाओं को धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो तालमेल का अभाव है, राज्य सरकार का फोकस कभी भी डेवलपमेंट रहा नहीं, यहाँ का जनजाति रहा नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं वो अभी भी तुष्टीकरण में लगातार बोल रहा हूँ, वो जनजाति को तुष्टीकरण की राजनीति में शुमार कर रहे हैं। जैसे पहले 55 साल से उन्होंने एक अल्पसंख्यक परिवार को बना के रखा है। ये तुष्टीकरण का हिस्सा जनजाति नहीं बनेंगे, बल्कि वो ऐसा समाज है, भारत आज़ादी से पहले भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने वाला जनजातीय समाज को कभी भी हम लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने नहीं देंगे, बल्कि उनकी विरासत को सुरक्षित रखते हुए, हम उसे अक्षुण्ण रखते हुए, हम आगे की राजनीति में उनका नेतृत्व और उनको निखारने का काम करेंगे। 1 लाख पार करना बुद्धिजीवियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ। बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे, कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे और हमने संवाद किया। संवाद ही ताकत है और लक्ष्य हम सबका एक है कि इस देश में एक स्वच्छ शासन और दूरगामी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने वाली शासन, जो एक जनसेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में काम करने वाला एक व्यवस्था, जिससे हम इस देश के ऐसी समस्याओं का समाधान करते हुए सुरक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत और खुशहाल परिवार भारत का बना सकें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज़ टीवी।